दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी का जो सिलेबस है, ठीक है, सेशन 2023 और 24 के लिए वो देखने वाले हैं। तो ज़रूर पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम तीनों का सिलेबस जो है अच्छी तरीके से पता चल सके। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको वेटेज देखने को मिल रही है। ये आप सभी को पता होगा कि आपकी 4 बुक है क्लास 10th में एसएसटी के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री की जो बुक है वो 20 नंबर की है, जियोग्राफी की जो बुक है भूगोल की वो भी 20 नंबर की है, राजनीतिक विज्ञान पोल साइंस की जो बुक है वो भी 20 नंबर की है, और इकोनॉमिक्स की जो बुक है अर्थशास्त्र वाली वो भी 20 नंबर की है। तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आएगा इसमें से। ठीक है, 20 नंबर होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के, तो टोटल आपका 100 नंबर जो है बनने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले टर्म वाइज सिलेबस में हम देखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम का। तो दोस्तों हिस्ट्री की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपका आ रहा है मिड टर्म एग्ज़ाम में। इसी का जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, ये वाला आ रहा है। इसी का फोर्थ चैप्टर है दोस्तों द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये आ रहा है। और यहाँ पे नीचे क्या बात लिखी है, ये जो चैप्टर है बस आपके पीरियोडिक असेसमेंट में ही काउंट होगा। ठीक है, यानी कि बस आपको जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम में आ सकता है या पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर दोस्तों पोल साइंस की बुक में से पावर शेयरिंग वाला लेसन आ रहा है, फेडरलिज्म संघवाद वाला आ रहा है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये वाला लेसन आ रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों ज्योग्राफी की बुक में से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, ये वाला लेसन आ रहा है। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये आ रहा है। चैप्टर 3 जो है दोस्तों वाटर रिसोर्सेज, ये वाला आ रहा है। ठीक है, फिर आपकी जो लास्ट बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें पहला लेसन आ रहा है डेवलपमेंट यानी विकास, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, जो 3 सेक्टर होते हैं उसके बारे में इसमें, तो ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया चारों बुक का, जो लेसन मैंने आपको बताया, ये आपको सबसे पहले तैयार करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपका 15 सितंबर तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिवीजन होगा, और सितंबर एंड में ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम जब शुरू हो जाएंगे तो इतना ही सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले पढ़िए, इसको आप प्रायोरिटी समझ के रखिए ताकि आप मिड टर्म एग्ज़ाम अपना अच्छे से दे पाएँ और आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो ये तो था मिड टर्म एग्ज़ाम। फिर जब मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या लेसन पढ़ने हैं, तो दोस्तों हिस्ट्री की बुक में से लेसन नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि सब टॉपिक 1 से लेके 1.3, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 1 से लेके 1.3 के जो सब टॉपिक हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है साफ साफ। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा साइड में जो चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, फिर हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका आ रहा है मिड टर्म के बाद आपको पढ़ना है। फिर पोल साइंस का दोस्तों लेसन नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज़, लेसन नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर दोस्तों ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो विनिर्माण उद्योग वाला चैप्टर है। चैप्टर 7 है दोस्तों लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है नीचे कि इस लेसन से जो बस मैप आइटम्स है, यहाँ पे जितने सारे दोस्तों पतन बता रखे हैं, हवाई अड्डे बता रखे हैं, ये ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको बस मैप याद करना है इस लेसन में से, और बोर्ड एग्ज़ाम में बस मैप आएगा। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर 4 जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, सब टॉपिक्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो दोस्तों हैं साइड में चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स में, वो भी आप ज़रूर देखते चलिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके से जो है पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 5 है कंज्यूमर राइट सोशल इशूज़ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क। तो इसमें से दोस्तों प्रोजेक्ट ही आपको हर साल बना रहा रहता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस जो है उसमें रहता है, लेकिन आपको बस इसमें से प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं आता। तो दोस्तों जो मैंने आपको मिड टर्म के पहले का बताया और मिड टर्म के बाद का, ये पूरा कंबाइंड जो आपका सिलेबस है टोटल, ये 15 दिसंबर तक हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर एंड में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।
तो उसमें भी कंप्लीट सिलेबस आएगा, मिड टर्म के पहले का भी और मिड टर्म के बाद का भी। तो ये पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैप आपको पता है एसएसटी में मैप भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से मैप यहाँ पे लिख रखा है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर से कौन कौन से मैप आपको भरने हैं। जैसे कांग्रेस के सेशन पूछ लेगा कहाँ कहाँ हुए थे, सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ है, दांडी मार्च। ज्योग्राफी में दोस्तों रिसोर्स या डेवलपमेंट वाले में से सॉइल टाइप्स, कौन कहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है आपको पता होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज में दोस्तों जो ये बांध दे रखे हैं जगह जगह पे, जैसे भाखड़ा नागल बांध, टहरी बांध, ठीक है, हीराकुंड, ये सब जो बांध है इनको आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेशन। एग्रीकल्चर में दोस्तों की चावल का, गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, गन्ने का, चाय का, कॉफ़ी का, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए जगह। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आपको दोस्तों जो आयरन और माइंस है, ठीक है, जो जहाँ पे लोहे के खनिज मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कोयला कहाँ मिलता है, कोयले की खान कहाँ है, तेल कहाँ मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पावर प्लांट्स थर्मल वाले और न्यूक्लियर वाले दोनों कहाँ पे हैं, तो इसको आपको लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे थी, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ठीक है, आयरन स्टील प्लांट कहाँ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, ठीक है, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें मैंने आपको बता दिया जो सी पोर्ट्स हैं यानी जो समुद्री पतन है और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इसमें से ज़रूर आपका 1-2 नंबर का आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप पढ़ लेंगे। तो ये था आपका सिलेबस दोस्तों। अब यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा उसमें 20 जो होंगे आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है, उसमें इसी एमसीक्यू में असर्शन रीजन ये सब भी इसमें मिला दिए गए, ठीक है, तो 20 नंबर के एमसीक्यू होंगे, ठीक है। नैरेटिव क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये आपका होगा। और 5 नंबर का जो होगा आपका मैप होगा। तो इस तरीके का आपका होगा 80 नंबर का पेपर, ठीक है। फिर कॉम्पिटेंसी लेवल है ये आपको उतना बस आपको समझने के लिए है कि आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें याद करने वाला बस 30% है, एनालाइज इवेल्यूट करने वाला 50% है। मैप स्किल देख लीजिए 6.25 और सॉल्व करने के लिए कुछ अप्लाई करने के लिए सिचुएशन में तो 13.25%। तो ये बस आपको जानकारी के लिए, इसका उतना कुछ आपके एग्ज़ाम से लेना देना है नहीं, ठीक है। बस आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, रटने से आप काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए दोस्तों मैंने आपको बताइए जो लेसन रहता है कंज्यूमर अवेयरनेस का, ठीक है, इसी में से आपको ज़्यादातर बनाना पड़ता है, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको जो है प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट में भी किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कंटेंट एक्यूरेसी कैसी, ओरिजिनल कंटेंट है कि नहीं 2 नंबर उसका, फिर प्रेजेंट कैसे किया है, ठीक है, अच्छी तरीके से किया है कि नहीं उसके 2 नंबर, और फिर वाइवा उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट रिलेटेड उसका 1 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका होगा। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो हैंड रिटन भी हो सकती है, खुद लिखा हुआ, या डिजिटल भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें बता भी रखी हैं कि आप किस किस लेसन से जो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो आप ये लेसन देख सकते हैं, ठीक है, और आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ प्लान भी दे रखा है कि अगर आपको 10 दिन के लिए बनाना है, 10 दिन में प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 10 टॉपिक आपको बता रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जो है समझ गए होंगे। और फिर प्रोजेक्ट के बाद दोस्तों आपको प्रेजेंट कैसे करना है ये भी यहाँ पे बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बात की हैं, क्योंकि ये तब होता है जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं, तब आपको प्रोजेक्ट रेडी करना होता है। तब तक तो जो है आपको ये सिलेबस ही पढ़ना है जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को जो है सिलेबस पता चल गया होगा। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में शोर है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।